तो यह चिंगारी आग लगाने का काम करेगी और आग जंगल में, गांव में नहीं, आग सत्ता में लगेगी। अगर डीएसपी का पोस्ट है तो शायद 50 लाख से ज्यादा देना होगा। अगर सामान्य कोई पोस्ट है तो शायद 30-40 लाख रुपया में काम चला जाएगा। ये परंपरा बन चुकी है हमारे राज्य में, ये परिपाटी बन चुकी है हमारे राज्य की। बड़ा अफसोस है। इसलिए आज ये महज एक आंदोलन नहीं है, ये जो आंदोलन की चिंगारी आप देख रहे हैं, अगर समय रहते, अगर सरकार नहीं चेतती है तो यह चिंगारी आग लगाने का काम करेगी और आग जंगल में, गांव में नहीं, आग सत्ता में लगेगी। इसलिए उन्हें सबक लेना होगा और उन्हें जो लोग दोषी हम पे कार्रवाई करना होगा। इस दिन के लिए झारखंड राज्य नहीं बना था साथी। आज गुरु जी नहीं है, आज उन्हें हम लोग याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं उनकी प्रतिमाओं के सामने। लेकिन आज अगर गुरु जी होते तो मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि बेशक गुरु जी को हम लोगों ने करीब से जानने और सुनने का उतना मौका मिला नहीं, क्योंकि जब हम लोग जवान हुए उस समय गुरु जी आधे समय अस्वस्थ रहने लगे, अपने संसदीय कार्यकाल में ही अस्वस्थ रहने लगे। लेकिन हम लोगों ने बचपन से जवानी का सफर गुरु जी विनोद बाबू एके राय के किस्सों के साथ किया है। ये कोयलांचल की धरती है, यहाँ हमने उनके किस्सों को सुनकर हम लोग पले बड़े हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है यदि आज वो जिंदा होते और भले हेमंत सोरेन की सरकार होती, अगर वो मानसिक रूप से स्वस्थ भी होते तो शायद आज वो छात्रों के साथ प्रोटेस्ट का हिस्सा बनते, शायद वो किसी धरने में बैठे होते, शायद वो किसी आंदोलन का हिस्सा बनते और हेमंत सोरेन जी से शायद गुरु जी ही मांग करते कि बच्चों की मांग को सुनी जाए, इनकी फरियाद को सुनी जाए। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात, आज हमारे राज्य के मुख्यमंत्री मौन साध कर बैठे। आज हमारे राज्य के मुख्यमंत्रियों ने बताना होगा कि आज पिछले 6.5 सालों में जो आपका कार्यकाल है, उन कार्यकाल में जितनी भी परीक्षाएं हुई, आप एक परीक्षा बता दीजिए बिना किसी विवाद के, बिना किसी प्रोटेस्ट के, बिना किसी आंदोलन के सफल रहा हो, आप बताइए। पहनकर उन्हें अच्छा पहना रहे हैं, खुद अभाव में जीकर अपने बच्चों को बेहतरीन शिक्षा के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। और यदि उनके सपनों के साथ सौदा होगा, यदि उनके सपनों को बेचा जाएगा तो याद रखिएगा उस आत्मग्लानि का शिकार आप भी होंगे, आपको भी बड़ा अफसोस होगा। और जो अधिकारी, जो लोग इस पेपर लीक के प्रकरण में शामिल हैं, वो भी आत्मग्लानि का शिकार होंगे। उनकी अंतरात्मा जरूर उनसे सवाल पूछेगी, उनकी अंतरात्मा जरूर उन्हें धिक्कारेगी। याद रखिएगा मुख्यमंत्री महोदय, जितने भी अधिकारी सम्मिलित हैं, सबों की अंतरात्मा धिक्कारेगी, इस बात को याद रखिएगा। भले आज पेपर लीक करके आपको लाखों रुपए आप सबों ने कमा लिया है, पेपर लीक करके भले आपने करोड़ रुपए कमा लिया है, लेकिन याद रखिएगा कभी कभी लाखों करोड़ रुपए से ज्यादा आपका अंतरात्मा होती है, आपकी अंतरात्मा की आवाज होती है। याद होगा मुख्यमंत्री महोदय, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको। सूडान में एक भुखमरी हुई थी, एक कैमरामैन उस भुखमरी की तस्वीर को अपने कैमरे में कैद कर रहा था। कैमरामैन का नाम याद नहीं आ रहा है, शायद कोई केल्विन कार्टेज करके था। और उस तस्वीर में एक बच्चे के मरने का इंतजार कर रहा था। भुखमरी थी, एक बच्चा मरने के कगार पर था, एक ईद बगल में खड़ा था और कैमरामैन ने तस्वीर को खींचने का काम किया था। उस तस्वीर को पूरे विश्व में जो तस्वीर खींचने का जो क्षेत्र होता है, यानी फोटोग्राफी का, उन्हें सबसे श्रेष्ठ अवार्ड मिला था उस पत्रकार को। लेकिन किसी ने एक दिन को टेलीफोन किया और पूछा कि उस बच्चे का क्या, आपने तस्वीर तो खींची कि वहां भुखमरी थी, एक बच्चा भूख से मरने वाला था, एक गिद्ध इंतजार में था कि वो मरेगा, उसकी मांस को हम नोच कर खा लेंगे, लेकिन उस बच्चे का क्या हुआ बताएंगे? उस फोटोग्राफर ने कहा कि वो बच्चा मर गया। तब उस फोन करने वाले शख्स ने कहा कि उस दिन वहां पर 2 गिद्ध थे, पहला गिद्ध जो तस्वीर में और दूसरा गिद्ध जो तस्वीर खींच रहा था। कुछ सालों के बाद फोटोग्राफर ने आत्महत्या कर लिया। इसलिए मुख्यमंत्री महोदय, आपके जो भी अधिकारी संलिप्त हैं, अगर किसी ने हिम्मत करके टेलीफोन करके पूछ दिया कि आपने तो पेपर लीक कर दिया, 30 लाख रुपया आपको मिला, 40 लाख रुपया आपको मिला,
लेकिन उन बच्चों का क्या हुआ जो हजारीबाग में, धनबाद में, बोकारो में जाकर भाड़े के मकान में रहते थे, तैयारी करते थे, उन बच्चों के भविष्य का क्या हुआ? अगर किसी ने जो फॉर्म उस फोटोग्राफर को किया गया था, जिसने फोटोग्राफी की दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड लिया था, बस उतना ही पूछा गया था कि उस बच्चे का क्या हुआ जो गिद्ध के साथ फोटो में है, तो उसने उत्तर दिया था कि उस दिन एक नहीं 2 गिद्ध थे, एक फोटो में है, दूसरा फोटो खींच रहा। तो अगर किसी ने हिम्मत करके आपसे या आपके अधिकारियों से सवाल पूछ दिया जिन्होंने पेपर लीक किया है कि उन बच्चों का क्या हुआ जिन्होंने ऋण लेकर, कर्ज लेकर शहरों में जाकर तैयारी करने का काम किया, बड़ा अफसोस होगा। आपकी अंतरात्मा आपको झकझोर देगी, आपकी अंतरात्मा कांप उठेगी, आपका रूह कांप उठेगा अगर किसी ने यह सवाल कर दिया कि उन बच्चों का क्या हुआ जिन्होंने कर्जा लेकर अपनी खेती बाड़ी को गिरवी रख के अपने माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए इस परीक्षा के लिए तैयारी किया। इतना तो गलत काम आपको नहीं करना चाहिए था। अरे कोयला बालू में कितना पैसा है, आप सीट भी बेचेंगे। अरे कोयला बालू में क्या हो रहा है सबको मालूम है। धनबाद में छापा पड़ा है, 600 करोड़ एक आदमी के यहाँ अनुमान मिल रहा है। तो ऐसा तो अनगिनत आपने धनबाद बोकारो 600 करोड़ रुपया तो एक आदमी का कुल मिलाकर सारा केस तो नामी बेनामी करनामी तो इतने तो कई हजार लोग होंगे धनबाद बोकारो में। यानी अरे कोयला बालू से तो कमा ही रहे थे, अब आपके लोग, आपके अधिकारी, आपके सहयोगी पेपर लीक से कमाएंगे। इतना तो बेगैरत नहीं होना चाहिए। उन लोगों को इतना तो बेगैरत नहीं होना चाहिए कि बच्चों के सपनों को बेचकर कमाएं। ये बड़ा अफसोस की बात, बड़े दुर्भाग्य की बात है। और आज मैं इस मंच के माध्यम से पूरे राज्य के जनमानस से कहना चाहूंगा कि यही अवसर है, घरों से बाहर आइए और अपने बच्चों के भविष्य के साथ समझौता ना हो, उस लड़ाई को, उस हक की लड़ाई को बुलंद करने का काम करें।